सीरियस एस्पिरेंट्स ऑफ एचटेट, अगर आज के इन 8 क्वेश्चंस को आप अगर सोल्व कर लेते हो तो आप एचटेट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के 50% क्लियर नज़दीक आ चुके हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज डन थ्रू ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो पिछले साल का वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट डाल चुका है, और उसकी गलती को, पिछले साल की गलती को अगर आप नेक्स्ट ईयर में सुधार कर रहे हो तो इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इसके लिए इसका इफेक्ट जो है करंट ईयर के प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा, पिछले ईयर के प्रॉफिट पे ही पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर की किसी एंट्री को सुधार रहे हो उसी साल में, मतलब अभी आपको गलती का पता लगा और आप अभी सुधार रहे हो, तो उसके लिए आप एक सिर्फ सिंपल सी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हो, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देते हो। लेकिन अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप सुधार कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, वाइट वर्सेस चार्ज, यहाँ पे सॉरी है जो वाइट वॉश के चार्जेस है उसकी वो लिखी हुई है कि वाइट वॉश के चार्जेस जो है 10,000 जो है डेबिटेड कर दिए गए बिल्डिंग अकाउंट। ये किस तरह की एरर है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ प्रिंसिपल? जो 10,000 चार्जेस रिपेयरिंग के थे, वाइट वॉश करवाई, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वाइट वॉश के चार्जेस 10,000 के, वाइट वॉश वगैरह करवाते हो तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया, तो ये वाली गलती एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है, ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन इन Garner versus Murray, in the absence of any agreement to the contrary, the deficiency of the insolvent partner must be done by the solvent partners in the ratio। कौन सी रेशियो में जो है, अगर पार्टनर जो है डेफिशिएंसी, इंसॉल्वेंट पार्टनर हो जाता है तो उसकी डेफिशिएंसी को कौन सी रेशियो में जो है बियर किया जाएगा, और बताना किसके अकॉर्डिंग है? गार्नर वर्सेस मर्रे के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कैपिटल रेशियो। जब भी डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर की बात आएगी तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल रेशियो में इसको बियर करेंगे। व्हेन ए पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग डिसोल्यूशन एंड हिज कैपिटल अकाउंट शोज द डेफिशिएंसी, किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो डेफिशिएंसी जो है पार्टनर की वो सोल्वेंट पार्टनर्स लेंगे, वो भी कैपिटल शेयरिंग रेशियो में। ये इसका रूल कहता है, गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, in which method the charge for depreciation for an accounting period is calculated in proportion of the remaining life of the asset at the beginning of every accounting period? मतलब रिमेनिंग लाइफ, इसका जो मेन पॉइंट है वो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। तो ये वाला कौन सा मेथड होता है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में क्या होता है? हर साल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ईयर्स डिजिट्स। इसमें जो स्टार्टिंग ईयर्स में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगता है और बाद में कम लगता है। तो इसका जो पॉइंट है जो तुमने याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन प्रपोर्शन ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड, ये इसका मेन पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द एरर विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से कौन सी एरर को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते? रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट हुई है, पता लग जाएगा, टोटल से पता लग जाएगा। डबल पोस्टिंग ऑफ इन वन अकाउंट होगी है, किसी अकाउंट में डबल पोस्टिंग आपने कर दिया है, तो आप क्या करोगे? डिफरेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड के डिफरेंस चेक करके तुम्हें ये पता लग जाएगा कहीं ना कहीं डबल पोस्टिंग होगी है। एरर ऑफ कास्टिंग, जोड़ की गलती कहीं पे भी हुई है वो भी आपको पता लग जाएगी। लेकिन कंपनसेटिंग एरर्स हैं, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, वो भी सेम अमाउंट से कैंसिल हो जाएगी। तो कंपनसेटिंग एरर्स को आप ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगा सकते। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंड हैंड मशीनरी which was purchased and expense on major repairs on it has been debited to repair account. It involves an error of, अगर तुम चाहे सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज कर रहे हो या फिर न्यू मशीनरी परचेज कर रहे हो, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये जो तुम्हारे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब भी आपको फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हो। लेकिन
आपने उसके ऊपर जो भी रिपेयर्स किए हैं उसको आपने क्या कर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, आप उसको रिपेयर अकाउंट में नहीं डाल सकते, वो मशीन के अंदर ही ऐड होते हैं। जब आप एक्सपेंसेस दिखाते हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पूरा का पूरा खर्चा उसके अंदर ऐड होता है। तो ये वाली एरर कौन सी है, आपने एक रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, जो मशीनरी आपने परचेज की है उसको आपने रिपेयर अकाउंट में डाल दिया, जबकि वो किस में थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो ये क्या था, एरर ऑफ प्रिंसिपल। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन, पार्टनरशिप के क्वेश्चन एचटेट के फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, आर एंड एस आर पार्टनर्स इन ए फर्म ड्यूरिंग द ईयर आर विड्रू 1000 पर मंथ और एस विड्रू कर रहा है 500 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। इसका जो मेन पॉइंट क्या है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स हो रही है हर मंथ के फर्स्ट डे को हो रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक्स भी है, बेसिक्स से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ता है, लेकिन इसके फॉर्मूले से आपको ये यूज़ करना है कि हर महीने के स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं तो एवरेज पीरियड कितना निकल के आएगा, 6.5 मंथ्स। ये देखो एवरेज पीरियड निकल के आया 6.5 मंथ्स। आर की टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 12,000। इंटरेस्ट कितना हो गया, 12,000 का 10% इंटरेस्ट दिया था। और जब भी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, हर मंथ के बिगिनिंग का डे दे रखा हो, तो एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो कितनी निकल आएगी, 650। एस की टोटल ड्राइंग्स निकाल ली, 6,000 इंटू में 10% इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 325। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकला है, 975। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फर्नीचर परचेज्ड फॉर रीसेल इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्नीचर परचेज किया लेकिन रीसेल के लिए परचेज किया है, यहाँ पे वो हमारी एसेट नहीं है, उसने दोबारा उसको बेचने के लिए किया, यानी इसका ये स्टॉक है। अगर वो स्टॉक है तो इसका क्या आंसर होगा, वो तो उसका स्टॉक है, तो इसको किस में डाल लोगे आप, ये उसका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल कब होता है, अगर वो उसकी एसेट होती, लेकिन वो तो उसको रीसेल के लिए यूज़ कर रहा है, दोबारा रीसेल के लिए उसका यूज़ कर रहा है, उसका स्टॉक है ये फर्नीचर। ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए तो 500 MCQ सीरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताएं।